पंजाब में लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे शदीद धुंध और स्मोक। मोटरवे M3 को धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम रह जाने की वजह से लाहौर फैजपुर से समुद्री तक बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम ने सफरी हिदायत जारी कर दी। नए वेरिएंट की पाकिस्तान की आमद के अंदर ताख़ीर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं नंबर, लेकिन ये सारी दुनिया में फैलना है। जब वेरिएंट यहाँ पर आएगा तो टाइम ज़्यादा नहीं होगा हमारे पास, इसलिए कल का इंतज़ार ना करें, आज ही जाइए और वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीनेशन और सिर्फ वैक्सीनेशन कोरोना की नई किस्म से बचने का वाहिद रास्ता सिर्फ वैक्सीनेशन। वफाकी वजीर और सरबराह NCOC असद उमर ने ओमिक्रॉन को पाकिस्तान आने से रोकना नामुमकिन करार दे दिया। कहा तमाम पाकिस्तानी अपनी वैक्सीनेशन जल्दी करवाएं। सिंध हुकूमत ने वफाक से वैक्सीनेशन के लिए मजीद डोज मांग ली। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 10 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 28,728 हो गई। कोरोना के 475 नए केसेज रिपोर्ट में मजीद 42,577 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स مثبت आने की शरह 1.1% रही। मुल्क भर में कोरोना के 905 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गैस बहरान के बायस कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए गैस बंद करने का फैसला। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा तब्दीली सरकार ने घरों के चूल्हे ठंडे करने के बाद सनतों का पहिया भी जाम कर दिया। गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइडलाइन कर दिया। काम का ओहदा दिया जाता तो डिलीवर कर सकता था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। एतराफ़ किया हम पुलिस और अदलिया में इस्लाहात करने में नाकाम रहे। मुल्क का बोसीदा निज़ाम अवामी मसाइल हल करने से कासिर है। बोले पाकिस्तान का अलमिया है कि शख्सियात के पीछे भागते रहे, इदारे मजबूत नहीं किए। पंजाब में 1122 को बेहतरीन डब रेस्क्यू सर्विस में तब्दील कर दिया। इसका निज़ाम बरतानवी रेस्क्यू इदारों के निज़ाम से भी बेहतर है। पाक फौज ने क़याम अमन की कोशिशों की तकमील के लिए अक्सर अपने वसाइल को मुतहरिक किया। क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के पीस बिल्डिंग फंड के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की फंडिंग ख़त्म नहीं होना चाहिए। UN में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का पीस बिल्डिंग फंड के सालाना इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान पीस बिल्डिंग फंड में तोसी की हिमायत करता है। अमन साजी के हालात में मुतल्लिका मुल्क का मुआशी और माली इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। सिंध हुकूमत का खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारियाँ। खिलाफ ज़ाब्ता रिहायशी तामीरात के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन सरकारी ज़मीन पर रिहायशी यूनिट्स के खिलाफ कवायद और ज़वाबित का तयन करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं किसी बिल्डर या इदारे की गलती पर लोगों को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। इस हवाले से कमीशन बनाने पर गौर कर रहे हैं। रिटायर्ड जज को सरबराह बनाया जा सकता है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा 6000 से ज़ायद गैर कानूनी सोसाइटी को रेगुलराइज करने जा रहे हैं। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने नस्ला टावर के जिम्मेदारों के तयन के लिए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा इंक्वायरी कमीशन बैठे और तमाम चीज़ों का लायामल मुरतब करे। नस्ला टावर से मुतल्लिक हमें अपील का हक है। जो भी इदारा जिम्मेदार है वो मुआवजा दे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तासीस आज मनाया जाएगा। पेशावर में रिंग रोड कबूतर चौक पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल सज गया, 30,000 कुर्सियां लगा दी गई। 55 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे में जियालों का लहू गरमाएंगे। बाइख्तियार पार्लियामेंट और अवामी हक के हाकमियत के मामले में कोई सौदेबाजी कबूल नहीं। तमाम जमातें 18वीं तरमीम की हिफाजत करें। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। जियालों की रात गए रैली, पार्टी तरानों पर रक्स, आतिशबाजी का मुजाहरा। पार्टी शोधा की याद में शमे रोशन की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास का 13 नुकाती एजेंडा जारी। वफाकी काबीना नेशनल एविएशन पॉलिसी 2019 के कानून में नरमी की मंजूरी देगी। काबीना को मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स में CEOs और MDs की खाली आसामियों से आगाह किया जाएगा। काबीना कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात के फैसलों और कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक भी करेगी। हाल ही में सेमिनार हुआ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। जजेस के सेमिनार में चीफ गेस्ट उसे बुलाया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। जजेस की मौजूदगी के दौरान सेमिनार में सजा याफ्ता शख्स को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाने से पैगाम गया कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारो। वज़ीर-ए-आज़म का जहलुम में अल-कादिर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दिमाग से कि फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ किसके पास है। ऐसी तहकीकात से कल कोई भी क्लिप लाकर कहेगा कि तहकीकात करें। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस के 11 अफसरान के तबादलों पर वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने। वज़ीर आला सिंध ने तमाम DIGs PAS को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म को अफसरान के तबादलों पर मशावरत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। साद रफीक ने कहा उम्मीद है मेंबरान की तकर्री इत्तफाक राय से होगी। शीरी मजारी बोली जो मेरिट पर होगा वो इलेक्शन कमीशन का रुकन तैनात होगा। लाहौर में N133 ज़िमनी इंतखाब में मुंतखब नुमाइंदान को हल्के में दाखिल न होने दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने CCPO लाहौर और डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने सिखों के मजहबी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा के अहाते में मॉडलिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का डिज़ाइनर और मॉडल से सिख बरादरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। सिख गुरुद्वारा कमेटी का भी हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। खातून मॉडल ने सिख बरादरी से माफ़ी मांग ली। सऊदी अरब की जानिब से अफगान सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजाज़त तलब। पाकिस्तान ने 17 दिसंबर को मेज़बानी की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान हंगामी इजाज़त की हिमायत करता है। कराची में फरंगी सनती एरिया में वाक़ प्लास्टिक के गोदाम में आतिशबाजी की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोदाम में रखा सामान खाकस्तर, इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कराची में नागन चौरंगी के करीब कायम झुग्गों में आतिशबाजी, दर्जनों झोपड़ियां जल गईं। मकीनों का फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से आने का शिकवा। पुलिस ने आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी।
पबजी गेम से दोस्ती ने एक और जिंदगी उजाड़ दी। कराची की लड़की शादी के झांसे में लाहौर पहुंच गई। दरिंदा सिफत नौजवान 3 दिन तक मुबैना ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुलजिम लड़की को रेलवे स्टेशन छोड़कर फरार हो गया। जराये के मुताबिक रेलवे स्टेशन के करीब भी ओबाश नौजवानों ने लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान।